हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी रात का 8 बजा हुआ है और हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने। तो इस समय कोई भी पब्लिक प्लेस नहीं था और बहुत सुकून से, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक होता है, निकलने में दिक्कत हो जाती है। हम पहुँच गए थे क्लॉक टावर। इस समय क्लॉक टावर का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, एक तरीके से पूरा मतलब मेले जैसा यहाँ का माहौल होता है रात में और बहुत ही सुंदर लगता है। और मुझे याद है कि जब मेरे छोटे-छोटे से बच्चे थे, मेरी दोनों बेटियाँ बहुत छोटी थी, तो हम दोनों बच्चों को लेके आते थे यहाँ पर। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियाँ किराए पर बच्चों से चलवाते हैं, तो मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर बहुत ही ड्राइव करते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। आज मुझे देखते ही क्लॉक टावर को याद आ गया और हम आ गए थे वी मार्ट। तो वी मार्ट में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था, मैं तुरंत ही वापस आ गई थी। और फिर मैंने प्लान किया हुआ था, कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देना था मुझे मेरी बेटी को, तो मुझे साइकिल देनी थी। हम लोगों ने प्लान करा था कि उसको साइकिल दे दें, अब वो बड़ी हो गई है, तो आ गए थे साइकिल की शॉप पे, तो हमने ये ब्लू कलर की साइकिल पसंद करी थी। और अभी इसकी सेटिंग नहीं हुई थी, तो भैया ने बोला कि साइकिल बहुत ही मज़बूत है, तो मैंने बोला, "क्या मैं बैठ सकती हूँ?" तो बोले, "नहीं, इतनी मज़बूत है कि आप भी इसको चला सकते हो।" तो मैंने इसको ट्राई किया और मेरी साइकिल का कलर ब्लू था, क्योंकि इनकी स्कूटी का कलर ब्लू है, तो मैंने उससे कर दी थी मैचिंग। और अब हम आ गए थे ट्रेंड्स में, क्योंकि बच्चों का कलेक्शन थोड़ा-सा ड्रेस का भी करना था। तो मुझे मार्ट में कुछ भी नहीं समझ में आया था। मैं जैसे ही गई थी तुरंत वहाँ से रिटर्न हो गई थी और मैं आ गई थी किड्स वियर में। यहाँ से मैंने 2 ड्रेस परचेज़ करी और फिर मैंने कराया था इसका बिल। और बिल कराने के बाद जस्ट वहाँ से निकले, तो बाहर निकलो और कुछ स्पेशल खाओ, नहीं तो ये हो नहीं सकता। फिर मैंने वहाँ पर जो भी खाना था पैक करा लिया और दोबारा आ गए थे साइकिल की शॉप पर। साइकिल पूरी तरीके से बन चुकी थी और हम आ गए थे इसको लेके घर। और घर में हमारी कोई भी नया वाहन आता है, तो हम लोग पहले उसकी पूजा करते हैं, पूजा आरती करते हैं। और मेरे बच्चे इतना सरप्राइज़ थे कि मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था और मुझे उनकी खुशी देखकर हम दोनों लोग बहुत ही हैप्पी थे। हमने पूजा करी और मेरे बच्चों को बस यही लग रहा था कि किसी तरीके से बस मुझे साइकिल मिल जाए और मुझे छोड़ दिया जाए बाहर चलाने के लिए। प्रॉपर यही प्लानिंग हो रही थी कि मम्मा बस मैं अभी रात में ही प्रॉपर साइकिल चलाऊँगी। मैंने कहा था ठीक है, लेट नाइट में हम लोग निकलेंगे बाहर और आपको साइकिल चलवा देंगे। फिर मेरी बिटिया ने साइकिल को ऊपर अंदर किया और अभी उसका बड़ी साइकिल थी और उसका जो है पहला-पहला दिन था, लेकिन तब भी उसने बहुत अच्छे से किया। और ये देखो चेहरे में कितनी मतलब खुशी दिख रही है। और अब हम लोग जो लेके आए थे खाने के लिए, मैंने सोचा फटाफट अब हम लोग खा लेते हैं। और भैया मैं लेके आई थी, मैंने बिरयानी पैक कराया हुआ था और कबाब पराठा में रोज़ तो नहीं, बट कभी-कभी मुझे भी बाहर का अच्छा लगता है कि बनाना ना पड़े और कुछ अच्छा-सा टेस्टी और स्पाइसी खाने को मिल जाए, आहा! मज़ा आ जाता है। जहाँ से मैंने ये सब लिया हुआ था वाक़ई में टेस्ट बहुत था और ये नहीं था कि बच्चे नहीं खा सकते, बहुत मतलब बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि बहुत तीखा नहीं था कि ये सब बच्चे नहीं यूज़ कर पाते हैं, उस हिसाब से बहुत परफ़ेक्ट था और मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं फिर जाऊँगी वहाँ खाने के लिए। अब मेरे बच्चों की शुरू हो गई थी मस्ती। अब डैडू ने उनकी साउंड स्कूटी में ही बजा दिया था और मेरे बच्चे बस नाचना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको आज बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ, कभी-कभी हम लोग बच्चों के साथ में बहुत फुल्ली टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और अभी इन लोगों की प्लानिंग हो रही थी कि हम अभी बाहर चलाएँगे जाके। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।